हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस बाय अनुप स्वर्णकार। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके हैं वर्ण विक्षेपण और न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र जो है अपन ज्ञात कर चुके थे। इस लेक्चर के अंदर जो है अपना एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा कि आप जो है प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ से एक पेज लेना है ब्लैंक, और उसके ऊपर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जो है अपने पास इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को कंप्लीट ड्रॉ करने के बाद अपना जो प्रिज्म है उस प्रिज्म को इस पर रखकर इसकी जो बाउंड्री है उसको सटा कर रखकर इस तरह से यहाँ से इसके अंदर अपने पास जो है इसको बिल्कुल इस तरह से सटा कर रखेंगे। और रखने के बाद जो है सबसे पहले इसके अंदर इसकी आकृति को यहाँ से इसकी जो बाउंड्री है उसको यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और प्रिज्म को जो है पुनः यहाँ से अपन को हटा लेना है। उसके बाद इस प्रिज्म में से प्रिज्म का जो अपन ने पास चित्र बना हुआ है यहाँ से 90 डिग्री का कोण लेंगे। ये 90 डिग्री हो गया, यानी अपना जो है यहाँ पर ये समकोण हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से इसको मिला देना है यहाँ से। ये जो अपना अभिलंब हो जाएगा, ये 90 डिग्री अपना बन चुका है। अभिलंब से जो है अपने पास यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाना है, 30 डिग्री का। तो प्रोटेक्टर को कुछ इस तरह से रखेंगे अपन यहाँ पर, और 30 डिग्री का एंगल लेना है, 30 डिग्री का कोण लेना है अपन को सबसे पहले। तो ये 0, ये 10, ये 20 और ये 30, यहाँ पर अपन ने पास यहाँ पर मैं ले लिया, ये पॉइंट कर दिया 30 डिग्री। और इसको यहाँ से मिला लेना है। ये तो अपना हो जाएगा अभिलंब, ये हो जाएगा अभिलंब नॉर्मल। और ये जो है अपना हो जाएगा यहाँ से आपतित किरण। और इन दोनों के जो मध्य कोण बन रहा है आई बराबर जो होगा अपना 30 डिग्री, इसको बोलेंगे अपन आपतन कोण। ये जो अपना आपतन कोण हो जाएगा यहाँ से। और अब जो है अपने पास यहाँ से प्रिज्म को रखने से पहले सबसे पहले अपने को 2 पीने जो हैं पंच करनी है। वो आपतित किरण पर 2 पीने अपन थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाएंगे, और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा सबसे पहले यहाँ पर 2 पीने पंच करनी है। ये अपने पास एक यहाँ पर पंच कर दी मैंने, और एक इतनी दूरी पर अपने पास दूसरी पिन पंच कर दी मैंने, थोड़ी ही दूरी पर 2 पिने यहाँ पे पंच कर दी। अब जो अपन प्रिज्म को यहाँ पर प्रिज्म को रखने के बाद अब जो है प्रिज्म को अपन इस सिरे को यहाँ से इसकी सतह पर जहाँ पर अपन ने बनाया था वहाँ से रख देंगे इस तरह से। ये पीने 2 पीने अपन को दिख रहे हैं, और इसका इमेज जो है अपन को यहाँ से दिखेगा। और इसको 2 पीनों को इस तरह से पंच करना है कि जो पीछे वाली 2 पीने जो हैं वो अपने पास एक सरल रेखा में दिखाई दें। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैं यहाँ से अपन देखेंगे 2 पिनों को मैं पंच करता हूँ, एक पिन को मैं यहाँ से पंच कर रहा हूँ ये। तो अपने पास जो है पीछे वाली जो पिन है वो अपन को नज़र नहीं आएगी, कुछ इस तरह से ये फोकस हो रहा अपना। तो आप देख सकते हैं इसमें पीछे वाली जो पिन है वो अपने पास नज़र नहीं आ रही है। उसी तरह से एक दूसरी पिन पंच करता हूँ, जिससे अपने पास जो है पीछे वाली एक भी पिन अपन को नज़र नहीं आएगी। तो ये सारी जो पिनें हैं वो अपने पास एक सरल रेखा के अंदर व्यवस्थित हो चुकी हैं। इसके अंदर ये सारी पिनें जो हैं अपने पास एक सरल रेखा में व्यवस्थित हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं ये। तो इसका जो प्रतिबिंब जो है वो एक सरल रेखा के अंदर प्राप्त हो गया।
इस तरह से जो पिनों को अपन पंच करेंगे इसके अंदर, ये इस तरह से। अब जो पिनों को अपने पास यहाँ पर रहने देना है और प्रिज्म को अपन यहाँ से हटा लेते हैं। हटाने के बाद जो है अपनी जो भी पिनें अपन ने लगाई हैं उसको मार्क कर देंगे। ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ से, और इस पॉइंट को भी मैंने मार्क कर दिया, और ये भी मार्क कर दिया। यहाँ से मैंने पिनों को निकाल लिया है। ये जो आपतित किरण हो गई। अब जो है अपने पास यहाँ से सबसे पहले इस आपतित किरण को अपन जो है डैश डैश से आगे तक बढ़ा लेंगे। ये आपतित किरण हो जाएगी। डैश डैश से मैंने इसको आगे तक बढ़ा लिया, और यहाँ पर जो अपनी ये वाली जो किरण है वो अपनी कहलाएगी, यहाँ से ये जो अपनी किरण आएगी वो निर्गत किरण है। ये अपना है निर्गत किरण। निर्गत किरण जिसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे हो गया। और यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक जो रेखा अपने पास बनाएंगे अपन, प्रदर्शित करेंगे, वो बना जाएगी अपवर्तित किरण। ये जो है अपवर्तित किरण होगी, जिसको अपन बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो है अपनी आपतित किरण पहले ही बता चुका हूँ। तो ये आपतित किरण की दिशा होगी इस तरह से, और यहाँ से अपवर्तित होगी, और इस तरह से अपने पास यहाँ से क्या होगी, निर्गत होगी। तो अपन पढ़ चुके हैं विचलन कोण। विचलन कोण की जो परिभाषा थी वो अपने पास थी, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है वो अपना क्या है, विचलन कोण है, डेल है, जिसको अपन बोलते हैं विचलन कोण। तो ये जो विचलन कोण है उसका मान अगर यहाँ से अपन देखें तो डी की सहायता से अपन जो है, प्रोटेक्टर जो है अपना, उसकी सहायता से अपन नापेंगे इसको। यहाँ से इसको अपन रखेंगे इस तरह से, इस बिंदु पर मैंने रखा इसको, और यहाँ से देखेंगे तो अपने पास जो है ये 0, 10, 20, 30, 40 और ये फिक्स जो है अपने पास 45, यानी 40 और 50 के बीच में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। तो 45 डिग्री का जो है एंगल अपने पास यहाँ से बन रहा है। एक बार फिर से देखेंगे, अपने पास यहाँ पर जो मैंने डी को रखा, ये जो है अपने पास 45 डिग्री वैल्यू आ रहा है। तो ये जो एंगल अपना आया विचलन कोण, डेल बराबर जो होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर अपने पास जो है आई था 30 डिग्री, और डेल जो अपना आया विचलन कोण वो 45 डिग्री आ रहा है। उसी तरह से दूसरी स्थिति के अंदर भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। जो कोण है आपतन कोण, उसको परिवर्तित कर देते हैं। अब 35 डिग्री लेंगे, वापस से वही स्थिति को पुनः दोहराना है, और दोहराने के बाद जो है अपन यहाँ से अलग अलग कोण पर मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रिज्म को रखने के बाद इस तरह से अपने पास जो है पुनः अपन को प्रिज्म की आकृति को बना लेना है। यहाँ से इस तरह से आकृति को बना लेना है। ये प्रिज्म अपना बन चुका है। एक्सपेरिमेंट वापस रिपीट कर रहे हैं। अपना जो कोण है उसको अपन बदल लेंगे यहाँ से। अब जो है अपना कोण यहाँ से मैं लेता हूँ 35 डिग्री। 35 डिग्री अपन को लेना है। पहले 90 डिग्री अपना अभिलंब खींच लेंगे। यहाँ से अभिलंब ले लेते हैं सबसे पहले। ये अपना अभिलंब हो जाएगा यहाँ पर, इसको मिला देता हूँ। अभिलंब से जो है अपने पास कितना डिग्री का कोण लेना है अपन को, 35 डिग्री का। इस प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से 35 डिग्री लेना अपन को। ये 30 हो गया है, और यहाँ पर ये 35 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से जो है अपना यहाँ से इसको मिला देते हैं। ये आपतित किरण हो जाएगी अपनी।
ये आपतित किरण, ये हो जाएगा अभिलंब, अभिलंब, ये हो जाएगा आपतित किरण। ये कोण आई बराबर जो है 35 डिग्री, जिसको बोलेंगे आपतन कोण। और यहाँ से 35 डिग्री जो आपतन कोण है उस पर अपन को विचलन कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दो पीने अपन को वापस से यहाँ पर पंच करेंगे। एक पिन यहाँ पर पंच कर दिया अपन ने और एक पिन अपन यहाँ पर पंच कर देते, दो पिन पंच कर देते हैं। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा अपन यहाँ से देखेंगे प्रिज्म रखने के बाद। तो इसका जो प्रतिबिंब है ये अपने पास प्रिज्म को यहाँ से अपन ने रख दिया है। आप देख सकते हैं ये दोनों पीने जो हैं यहाँ से एक सिद्ध में दिख रही हैं और दो पीने अपन को यहाँ से पंच करनी है जो एक सरल रेखा के अंदर होंगी। तो यहाँ से मैं एक पिन तो यहाँ पर पंच कर लेता हूँ, जिससे पीछे वाली जो पीने हैं वो अपन को नज़र नहीं आए, यानी उसको पूरा ढक ले। और दूसरी पिन यहाँ से अपने पास जो है इस तरह से ये पंच मैंने कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो पीने हैं, पीछे वाली पीने जो हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं, अर्थात ढक रही हैं एक दूसरे को। तो एक सरल रेखा के अंदर ये सारी पीने दिखाई दे रही हैं। तो वापस से अपन को रिपीट करना है इस प्रैक्टिकल के अंदर। वापस प्रिज्म को हटाएंगे और अपनी जो किरणें हैं उनको ड्रॉ कर लेंगे। पुनः जो अपनी पीने थी उनको निकाल लेना है और मार्क कर लेना है यहाँ से। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने मार्क कर लिया यहाँ से। सबसे पहले आपतित किरण को अपन आगे तक बढ़ा देंगे। यहाँ से इस आपतित किरण को मैं जैसे से आगे तक बढ़ा देता हूँ। ये अपने आपतित किरण को आगे तक बढ़ा दिया और ये जो है अपना यहाँ से ये निर्गत किरण हो जाएगी। इस बिंदु से यहाँ पर जो मिलाने वाली रेखा ये अपनी, ये जो है अपनी अपवर्तित किरण हो जाएगी। यहाँ से ये आपतित हो गई, ये अपवर्तित किरण जिसको अपन बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे। और ये हो जाएगी निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। ये अपन को एरो लगाना नहीं भूलना है। किरण प्रकाश के अंदर जितने भी अपने पास क्षेत्र होंगे उनके अंदर आपको जो है वो प्रदर्शित करना है एरो के द्वारा। अब जो अपना निर्गत कोण आ रहा है यहाँ से विचलन कोण, उसको ज्ञात कर लेना है। ये विचलन कोण जो है ये डेल विचलन कोण कितना आ रहा है उसको अपन ज्ञात कर लेते हैं डी की सहायता से। तो यहाँ से देखेंगे विचलन कोण का मान कितना आ रहा है। तो यहाँ से इसका मान देखें तो ये अपने पास मान लगभग आ रहा है अपना 41 डिग्री, 41 डिग्री अपने पास मान आ रहा है। विचलन कोण जो है 41 डिग्री विचलन कोण प्राप्त हो रहा है। यानी आपतन कोण आई बराबर 35 डिग्री और डेल बराबर जो है 41 डिग्री मान आ रहा है। उसी तरह से वापस अपन कंडीशन को रिपीट करेंगे। कोण जो है अपने पास आपतन कोण जो है 40 डिग्री के लिए लेंगे। अब जो है अपन न्यूनतम विचलन कोण जो है ज्ञात करेंगे। कोण जो है आई बराबर आपतन कोण जो है 40 डिग्री लेंगे। सबसे पहले जो है अपना अभिलंब लेंगे, अभिलंब खींचेंगे अपन यहाँ से। सबसे पहले अपना ये अभिलंब हो गया। अभिलंब खींचने के बाद जो है अभिलंब से अपन को 40 डिग्री का कोण लेना है। तो यहाँ से डी को रखा मैंने इस तरह से। ये कोण को लेने में बहुत से बच्चे गलती करते हैं।
तो आप स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है कि कोण जो है अपन यहाँ से 0 डिग्री इस तरह से लेकर लेंगे मान, तो अपने पास सही आएगा। अगर आप इस तरह से लेंगे तो आप कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, क्योंकि आप जो है यहाँ पर टिक कर देते हैं 30 डिग्री बोलते हैं, तो 30 डिग्री यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, जब भी ये आपकी 30 डिग्री नहीं होगा 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ये जो है अपना बच्चे जो है 30 डिग्री बोलते थे, यहाँ पर ये पॉइंट करेंगे तो ये अपना इस तरह से ये 60 डिग्री हो जाता है। इस तरह से अपने पास नहीं करें, इस डी को इस तरह से रखें जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको डी इस तरह से रखना है और रखने के बाद जो है आपको रीडिंग को यहाँ से कैलकुलेट करना है 0, 10, 20, 30 और ये 40। ये जो है अपना 40 डिग्री है, यहाँ पर पॉइंट किया और इस पॉइंट को अपन को यहाँ से मिला देना है। मिलाने के बाद जो है अपना ये जो कोण बन रहा है ये आई, ये हो जाएगा 40 डिग्री और ये हो जाएगा अभिलंब, ये हो जाएगा आपतित किरण। और आपतित किरण के अंदर से वापस से जो है अपन को पिनें जो अपनी पंच करनी है, जिस तरह से पिछले जो अपन रीडिंग ले चुके हैं उसके अंदर। यहाँ पर जो है अपने पास पिनों को वापस से पंच करना है, 2 पिनों को ये, और उससे थोड़ी दूरी पर अपन को पिन को दूसरे पिन को लगा देना है। ये 2 पिनें अपनी जो है यहाँ से पंच हो चुकी हैं। प्रिज्म को वापस अपने प्लेस पर रखना है अपन को। यहाँ पर प्लेस करने के बाद जो है वापस से यहाँ पर 2 पिनों को यहाँ पर देखकर अपने पास पंच करेंगे तो देखेंगे आप एक सरल रेखा के अंदर जो इसकी यहाँ से आप देख रहे हैं ये सरल रेखा में दिख रही है 2 पिनें, पीछे वाली पिन नहीं दिख रही है। तीसरी पिन को यहाँ पर अपन को पंच करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये, इसको मैं यहाँ पर पंच करके लगाता हूँ तो पीछे वाली जो पिनें हैं वो अपन को दिखाई नहीं देंगी। इसको एक सरल रेखा में कुछ इस तरह से अपने पास ये जो है ये अपनी जो है पिन दिखाई दे रही है, क्योंकि पीछे वाली पिनें दिखाई नहीं दे रही हैं। एक सरल रेखा के अंदर अपने पास होंगी और यहाँ से एक पिन और लगानी है अपन को। ये जो पिनें हैं अपनी एक सरल रेखा के अंदर दिखाई देंगी अपन को इस तरह से। ये जो है अपने पास एक सरल रेखा के अंदर दिखाई दे रही हैं और इसको वापस से पिनों को निकालकर और प्रिज्म को हटाकर वापस से अपना जो है उस प्रोसेस को अपन को फॉलो करना है। ये पिनों को अपन वापस से हटा लेंगे, प्रिज्म को भी हटा लेते हैं यहाँ से और इनको मार्क कर देते हैं राउंड लगाकर। वापस जो है अपने पास आपतित किरण को मैं 1.5 से आगे तक बढ़ा लेता हूँ सबसे पहले, और ये जो अपनी किरण है निर्गत किरण, इसको मैं यहाँ से इस सतह से मिला लेता हूँ। ये निर्गत किरण होगी। इन दोनों के जो मध्य कोण बनेगा डेल विचलन कोण, इसको अपन मापेंगे चांदी की सहायता से, डी प्रोटेक्टर की सहायता से, और इसको यहाँ से मिला देते हैं तो ये अपनी अपवर्तित किरण हो जाएगी। ये जो है अपनी अपवर्तित किरण हो गई। और ये निर्गत किरण होगी। इस आपतन कोण 40 डिग्री के आपतन कोण पर जो है विचलन कोण का मान कितना होगा अपन नाप लेते हैं। यहाँ से इसको यहाँ से इस तरह से प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद जो है अपना जो विचलन कोण आ रहा है वो अपना आ रहा है 37 डिग्री। ये जो मान आ रहा है वो अपना 37 डिग्री आ रहा है यहाँ से। तो आई बराबर जो है अपना 40 डिग्री है और डेल बराबर आ रहा है 37 डिग्री। इसी प्रकार से अपने पास यहाँ पर
अभिलंब लेंगे वापस से। अभिलंब लेने के पश्चात आपतन कोण जो है अपना बढ़ाकर 45 डिग्री कर देते हैं। 45 डिग्री पर जो है विचलन कोण कितना होगा वो ज्ञात करना है अपन को। तो 45 डिग्री अपने पास आपतन कोण लेंगे यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40 और ये 45 इसके बीच में आएगा सेंटर में। यहाँ से मैं लेता हूँ 45 डिग्री जो है अपना इंसिडेंट एंगल होगा, आपतन कोण होगा। ये आपतन कोण हो जाएगा I बराबर 45 डिग्री आपतन कोण हो जाएगा अभिलंब आपतित किरण। अब जो प्रिज्म को रखने से पहले अपनी जो पिन है जो अपन पंच कर रहे थे उसको वापस से पंच कर लेंगे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर। पिनों को जो है अपन ने पंच कर लिया। यहाँ से वापिस जो है प्रिज्म को यहाँ पर रखकर ये आप देख रहे हैं दोनों पिनें जो हैं एक सिर में दिख रही हैं। और यहाँ से अपन को एक तीसरी पिन को यहाँ से इसको मैं फोकस कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं फोकस करने के बाद जो है अपने पास पिनें जो हैं एक सिर में दिखाई दे रही हैं, दिखाई देंगी। और इस पिन को अपन को पंच करना है इस तरह से कि पीछे वाली जो पिनें हैं वो नज़र ना आए। इस तरह से जो एक सरल रेखा के अंदर दिखाई देंगी। तो ये अपने पास जो है इस तरह से ये पिन लगी हुई है अपनी, और उसके साथ एक दूसरी पिन यहाँ पर पंच करेंगे जिससे जो प्रतिबिंब दिख रहा है दो पिनों का वो पीछे वाली पिनों का दिखाई ना दे। तो ये देख सकते हैं आप ये पिनें जो है एक सरल रेखा के अंदर दिखाई दे रही है। मैं इसको फोकस करता हूँ। ये जो पिन है आपको एक सरल रेखा के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो है अपने पास आपतन कोण 45 डिग्री पर अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो इस स्थिति के अंदर वापिस जो है पिन अपनी हटाएंगे और प्रिज्म हटाकर पुनः किरणों को अपन प्रदर्शित करेंगे। पिनों को पुनः अपने पास हटा लेना है वापिस से और प्रिज्म को अपने हटाकर यहाँ से पुनः उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। आपतित किरण को मैं सबसे पहले डेजेस से आगे बढ़ा दूंगा यहाँ पर। उसके पश्चात यहाँ से ये जो अपनी निर्गत किरण है उसको इस सतह से अपने पास यहाँ पर मिला दूंगा। ये जो अपना कोण आएगा वो विचलन कोण आ जाएगा डेल। और ये बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो अपने पास अपवर्तित किरण होगी। ये अपने पास आपतित किरण हो गई। ये हो जाएगी अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो है अपनी इमर्जेंट रे हो जाएगी। विचलन कोण को यहाँ से प्रोटेक्टर की सहायता से अपने पास जो है अपन नाप लेंगे। ये जो कोण है उसको इसकी सहायता से नाप लिया जाएगा। तो अपने पास इसका जो मान है वो आ रहा अपना 38 डिग्री। ये जो वैल्यू आ रहा अपना 38 डिग्री जो है अपना वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर विचलन कोण का जो मान है वो 38 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसको ज्ञात करने के लिए जो अपने पास चौथा जो था आई बराबर आपतन कोण और डेल बराबर जो है अपना यहाँ से 38 डिग्री आ रहा है। पांचवा जो है अपने पास डायग्राम के लिए यहाँ पर प्रिज्म को पुनः रखेंगे अपने पास। प्रिज्म को
यहाँ पर रखकर जो है 5वीं रीडिंग अपन वापस से लेंगे। 90 डिग्री का एंगल लेंगे सबसे पहले। ये अपना यहाँ से 90 डिग्री का एंगल हो गया। अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब के बाद जो है अपने पास यहाँ से डी को रखने के बाद 45 डिग्री हो गया था अपना, 45 डिग्री। नाउ 50 डिग्री लेंगे अपने पास यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50 डिग्री पर पॉइंट करना है। पॉइंट करने के बाद यहाँ से इसको मिलाएंगे। ये अपने पास यहाँ से मिला देंगे। ये अपने पास हो जाएगा आपतन कोण आई 50 डिग्री आपतन कोण, और ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। ये सॉरी अपने हो जाएगी आपतित किरण। ये अपनी आपतित किरण हो जाएगी। वापिस से जो है पिनों को अपन पंच करेंगे। यहाँ पर आपतित किरण जो है यहाँ से, ये अपने पास जो है आपतित किरण यहाँ से इस पर एक पंच कर देना है, और थोड़ी दूरी पर यहाँ पर दूसरा जो अपन प्रोसेस करते हुए आए हैं उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। 2 पिने पंच करने के बाद वापस से जो है अपने पास इस सिरे पर प्रिज्म रखने के बाद देख सकते यहाँ पर पिनों को पंच करेंगे 2। एक पिन यहाँ पर इस तरह से पंच कर रहा हूँ मैं। ये इस तरह से अपने पास जो है पीछे वाला इसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से अपने पास जो है एक और पिन अपन जो है पंच करेंगे यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं अब जो है पिनें एक सिद्ध में आ चुकी हैं और इस पिनों को पंच कर लिया गया है। अब जो है मैं वापस से इसको आपतित किरण निर्गत किरण उनको ड्रॉ कर लेंगे। अपन पिनों को हटा लेना है और प्रिज्म को भी यहाँ से हटाकर पुनः अपन यहाँ से जो अपनी आपतित किरण निर्गत किरण और अपवर्तित किरण को प्रदर्शित कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपतित किरण जो है उसको अपन आगे तक बढ़ा लेंगे। इस आपतित किरण को मैं डैश डैश की सहायता से आगे तक बढ़ा लिया है, और यहाँ से जो पिने अपन ने पंच की थी इसको भी मैं इस सतह से मिला देता हूँ। ये अपनी निर्गत किरण हो जाएगी। ये डेल हो जाएगा विचलन कोण। ये आपतित किरण है अपनी। ये निर्गत किरण, और यहाँ से ये जो किरण होगी वो अपनी अपवर्तित किरण होगी। अब जो अपना विचलन कोण आ रहा है उसको अपन ज्ञात कर लेते हैं कितना मान आ रहा है। तो यहाँ से वापिस प्रोटेक्टर की सहायता से जो इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसका जो मान अपने पास ज्ञात हो रहा है वो आ रहा है 39 डिग्री। ये जो मान आ रहा है अपना 39 डिग्री। तो इस प्रयोग के अंदर हम ध्यान से देखें तो इस प्रयोग के अंदर जो है सबसे पहले आपतन कोण था 30 डिग्री। 30 डिग्री पर अपना विचलन कोण 45 डिग्री आ रहा था। आपतन कोण 35 पर जो है 35 पर 41 डिग्री आ रहा है विचलन कोण। आई बराबर 40 पर 37 डिग्री आ रहा है, और 45 पर 38 डिग्री आ रहा है, और 50 पर आई इज इक्वल टू अगर 50 पर देखें 50 पर विचलन कोण जो है 39 डिग्री आ रहा है। तो पहले जो है विचलन कोण का मान देखें तो विचलन कोण का मान देखो 45 से जो है 41 हुआ, 41 से 37 हुआ, यानी पहले मान जो है घट रहा है। घटने के बाद जो है 38 और 39 डिग्री हो रहा है। यानी अपने पास जो है पहले विचलन कोण का मान जो है कम होगा और उसके बाद जो है वो बढ़ेगा। कभी भी जो है अपने पास ऐसा नहीं होगा कि पहले विचलन कोण का मान घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर वापस घट जाए। इस तरह का भी अपने पास कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा।
तो यहाँ पर अपन जो है इसके अंदर आपतन कोण जो है उस ग्राफ से जो विचलन कोण ज्ञात करने के लिए अपने पास एक्स एक्सिस के अंदर जो है अपना आपतन कोण होगा और वाई एक्सिस के अंदर जो है विचलन कोण होगा। यहाँ पर स्केल ले रखा है मैंने 30, 35, 40, 45 और ये 50 और वाई एक्सिस के अंदर विचलन कोण भी ले चुके हैं अपन। यहाँ पर आई जो है आपतन कोण अगर बात करूँ मैं, आपतन कोण जो है 30 डिग्री, 30 डिग्री पर जो है अपना विचलन कोण 45 डिग्री आ रहा है। तो ये अपना 30 डिग्री है आपतन कोण, उस पर विचलन कोण का मान जो है 45 डिग्री है अपना। यहाँ से ये 45 डिग्री है, इसको मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर 45 डिग्री। 35 पर जो है अपना 41 है, 35 पर जो है 41 है, तो ये 40 और 41 यहाँ पर अपने पास आएगा। सेम जो है अपने पास यहाँ से 40 डिग्री इंसिडेंट एंगल पर जो है डेविएशन एंगल जो है 37 डिग्री है। ये 35 है, 36 और ये 37 होगा, यहाँ पर ये 37 आएगा अपना। 45 पर देखा जाए तो 38 है अपना, तो 38 जो है 37 से 1 अप होगा, तो यहाँ पर आएगा अपना। और उसी तरह से 50 डिग्री पर देखा जाए तो ये 39 अपने पास, इससे +1 एक होगा। तो यहाँ पर ग्राफ जो है अपने पास कुछ इस तरह का जो है अपना यहाँ पर बनेगा। और इसके अंदर जो न्यूनतम विचलन कोण होगा वो ये अपने पास ये होगा 37 डिग्री, जो अपना सीधा आएगा पॉइंट यहाँ पर। ये 37 डिग्री जो है विचलन कोण होगा, कौन सा, न्यूनतम विचलन कोण। इस तरह से जो है अपना ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू।